जो बोले सो निर्भय। श्री सतगुरु रविदास महाराज की जय। सभी संगत की जय। बाबा संतोख दास की जय। माता कलसा देवी की जय। साथ संगत जी, सबको संत रविदास की ये साथ संगत में आपका बहुत बहुत जय गुरुदेव। साथ संगत जी, आज की इस साथ संगत में गुरु महाराज के एक अप्रतिम दोहे को हम सुनेंगे एवं उसके भाव को समझने का प्रयत्न करेंगे साथ साथ। ठीक उसके पश्चात गुरु महाराज की इस सात संगत में गुरु महाराज की एक प्रेरणात्मक कथा पर हम चर्चा करेंगे साथ संगत। दोहे की जब हम बात कर रहे हैं ना साथ संगत, ये दोहे कुछ और नहीं है, ये संत रविदास की विचारधारा है साथ संगत, जिसे अपने जीवन में हमें उतारना है। संत रविदास की उस पावन विचारधारा को सुनकर अपने मन को निर्बल बनाना है साथ संगत। आज की इस महासात संगत में संत रविदास कहते हैं, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे वो गुणहीन। पूजे ही चरण चंडाल के जो होवे वो गुण कवि। अर्थात संत रविदास अपनी इस दोहे के माध्यम से सद्गुण वाले मनुष्य को विशेष बल देते हुए संत रविदास कहते हैं साथ संगत जी, मनुष्य सद्गुण वाला होना चाहिए। मनुष्य के कर्म सद्गुण होने चाहिए साथ संगत जी। कहा जाता है कि ब्राह्मण जाति से, मनुष्य ब्राह्मण जाति का है, पर उसके जो गुण है ना साथ संगत जी, वो विहीन है। उसके जो गुण है वो सारे गलत गुण उसके अंदर है साथ संगत। संत रविदास कहते हैं, यदि ब्राह्मण के गुण सद्गुण नहीं है, वो निर्गुण अपने अंदर रखता है, ऐसे ब्राह्मण की पूजा हमें नहीं करनी। जो चंडाल होती है ना साथ संगत जी, जिसके कर्म शायद आपको अच्छे नहीं लगते हैं, आप बोलेंगे आपने कभी किसी को गाली देते हुए, कभी किसी को कोसते हुए सुना होगा कि ये चंडाल है, ये ऐसी है, ये वैसी है। साथ संगत जी, संत रविदास कहते हैं, यदि वो कर्म से चंडाल है, परंतु उसकी जो विचारधारा है, उसकी जो गुण है वो सद्गुण है, तो आपको उसको, उसके चरणों को पूजना चाहिए साथ संगत। ब्राह्मण है जाति से, पर उसके गुण
विहीन है, ऐसे ब्राह्मण को क्यों पूजना है, ऐसा संत रविदास कहते हैं। यदि पूजना चाहते हो तो उस चंडाल के चरण पूजिए जो सद्गुण रखती है, जो गुण प्रवीण है। कितनी बड़ी बात है ना सत्संग जी। आप इस पर विशेष बल दीजिए सत्संग जी। बड़ी सुंदर बात, सुंदर वाणी संत रविदास कहते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य जन्म से छोटा बड़ा नहीं होता है ना सत्संग, उसके कर्म उसे विहीन बना देते हैं, उसके कर्म उसे महान बना देते हैं। अर्थात कर्म ही होते हैं जो हमें महान तुच्छ बनाते हैं सत्संग जी। आज की इस सात संगत में संत रविदास की महिमा को आप सभी सात संगत के सामने प्रस्तुत करते हैं सत्संग। बड़ी सुंदर सी कथा है, ध्यान देकर सुन लेना सत्संग। आज की हमारी ये जो कथा है ना सत्संग, इस कथा में एक कठोर हृदय वाले राजा की विशेषता है एवं एक कोमल निर्मल और सौम्य शुद्ध पवित्र दिल वाले संत की विचारधाराएं है सत्संग। तो कैसे कठोर दिल वाला राजा निर्मल मन वाले संत का जो सफर है ना सत्संग, उसको हम आज की सभा में अपनी इस सत संगत में सुनने का प्रयत्न करेंगे सत्संग। जब संत रविदास की ख्याति सारे काशी में फैल रही थी ना सत्संग जी, उस समय दिल्ली के गद्दी पर सिकंदर लोदी नाम का राजा शासन कर रहा था सत्संग जी। हमारी कथा सिकंदर लोदी पर आधारित है सत्संग जी, कि कैसे कठोर दिल वाला सिकंदर लोदी संत रविदास का दास बन गया। सत्संग जी, सिकंदर लोदी ऐसा राजा था सत्संग जी, जो सदा अपने राज्य में अनुशासन का भाव रखता सत्संग जी। सिकंदर लोदी को सारे चीजों से फर्क नहीं पड़ता था। सिकंदर लोदी को अनुशासन अगर उसके राज्य में नहीं है तो उससे उसको फर्क पड़ता था सत्संग जी, क्योंकि उसका मानना था यदि अनुशासन बिगड़ गया ना, राज्य की जो सामाजिक व्यवस्था है वो खराब हो जाएगी। और ये सिकंदर लोदी नहीं चाहता था सत्संग। एक समय की बात है सत्संग जी, सिकंदर लोदी के राज्य में दरबार लगाया गया। वैसे तो आपको पता है राजा के राज्य में कई दरबारें रोज लगती है सत्संग जी। सिकंदर लोदी के राज्य में जब दरबार लगाया गया ना सत्संग जी, आपको ये पता होना चाहिए उस दरबार में जो दरबारी थे वो विद्वान थे सत्संग जी, वो ब्राह्मण थे जो उस दरबार की सभा का हिस्सा थे सत्संग जी। दरबार
सामाजिक न्याय पर, धर्म पर, धर्म की विशेषताओं पर, ईश्वर ज्ञान पर, ये सारी चीजों पर वो दरबार उस दिन लगाई गई थी सत्संग जी। उन सारे दरबारियों में से एक दरबारी ऐसे थे सत्संग जी, जो वहां पर वो कुछ बोलने वाले थे। सत्संग जी, जब हम विद्वानों के दरबार की बात कर रहे हैं ना सत्संग जी, सिकंदर लोदी के दरबार में, उसके राज्य में जो दरबार लगाई गई थी, उसमें जितने भी विद्वान थे, जितने भी ब्राह्मण थे, उनमें से एक दरबारी ने उठकर सिकंदर लोदी को ये कह दिया। उसने कहा कि हुजूर, आजकल काशी में एक संत की बड़ी चर्चा चल रही है। तब सिकंदर लोदी को उसकी बात पर थोड़ा सा विशेष बल देना पड़ा। सिकंदर लोदी ने बोला, संत, कौन से संत की आप बात कर रहे हो? तब वो दरबारी सिकंदर लोदी को बोलता है, जो ये संत रैदास के नाम से प्रचलित है, और ऐसा माना जाता है कि ये समाज में सबको समानता का संदेश देता है सत्संग। और सारे लोग जो उसके पास आते हैं वो सबकी सहायता करता है, और जाति से चमार है, और अपने आप में बहुत अप्रतिम है। सारे लोग उसे संत कहते हैं। तो सत्संग जी, सिकंदर लोदी जब संत रैदास की ये विशेषताएं सुनता है, उसके मन में उत्सुकता जग जाती है सत्संग जी। वो मन ही मन सोचने लगता है कि क्यों हम भी जाकर इस संत से मिल लेंगे जरूर। ऐसा ये कौन सा संत है जिसकी विशेषताएं इतनी बड़ी है? सत्संग जी, वास्तविकता में ये बात बिल्कुल सत्य है ना सत्संग जी। कोई राजा अपनी दरबार में ये कहां हजम कर लेगा कि उसके सामने किसी और की तारीफ हो रही है? सत्संग जी, संत रैदास अपनी वाणी में एक विशेष संदेश आप सबको देते हैं। वे कहते हैं कि जहां प्रेम होता है ना, वहां अहंकार भी जन्म लेता है। जहां अच्छाई होती है, वहां बुराई का जन्म भी होता है। तो वो दरबार में जब वो भला मनुष्य संत रैदास की महिमा को हुजूर सिकंदर लोदी के सामने सुना रहा है ना सत्संग, तब कुछ ब्राह्मण जो संत रैदास से घृणा करते हैं, संत रैदास से वो जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वे संत रैदास के संदर्भ में बोलते हैं। वे कहते हैं कि हुजूर वो कोई संतवंत नहीं है, वो तो बस लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। और वो लोगों में
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों में वो समानता का भाव लेकर आने का संदेश दे रहा है। अगर हुजूर उसका ये काम ऐसे ही चलता रहेगा ना, तो हमारी जो धार्मिक व्यवस्था है ना, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, वो खराब हो जाएगी। हुजूर आप ही उसका कुछ कर सकते हैं। ऐसा वो ईर्ष्या करने वाले ब्राह्मण संत रैदास के संदर्भ में बोलते हैं सत्संग। तब सिकंदर लोदी के मन में जो अहंकार है ना सत्संग जी, वो अहंकार कम नहीं होता है। उसको लगता है कि मैं जितना महान हूं, मेरे पास जितना धन है, मेरा इतना बड़ा राज्य है, मैं हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली पे राज करता हूं। फिर ये संत क्या चीज है, इसको हम जरूर देख लेंगे। तो साथ संगत जी, संत का जो चरित्र है ना साथ संगत जी, वो गंगा की पवित्र जल की तरह निर्मल होता है साथ संगत जी। वो अंदर कुछ और, बाहर कुछ और, ऊपर कुछ और, नीचे कुछ और, ऐसा नहीं होता है। जिसका मन सत्य है, जो सच के राह पर चलता है, जो सदा अपने अच्छे उपदेश व समाज में संदेश के माध्यम से देता है ना सत्संग, उसको कोई भय नहीं होता है। सत्संग जी, सिकंदर लोदी की जो विशेषता है ना सत्संग जी, वो कोई कोमल दिल वाला राजा नहीं था सत्संग जी, वो तो कठोर हृदय वाला राजा था, जिसकी महिमा कुछ इस तरीके से थी सत्संग जी, जिसके बारे में कुछ इस तरीके से बोला जाता है सत्संग जी, कि सिकंदर लोदी की आवाज सुनकर बड़े बड़े राजा महाराजा लोग कांपने लगते थे सत्संग जी। सत्संग जी, संत रैदास कहते हैं, गुरु वो नहीं होता है जो दूसरों को उपदेश एवं ज्ञान बांटता फिरे। गुरु वो होता है जो पत्थर से दिल को भी पिघला कर मोह का आकार दे दे। वास्तविकता में वो गुरु है सत्संग। तो सिकंदर लोदी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी सत्संग जी। मन ही मन सोचने लगा, इंतजार बढ़ता गया सत्संग जी। उसको लगा कि अभी इंतजार खत्म करते हैं, अभी हम काशी की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो सत्संग जी, सिकंदर लोदी कई हाथियों के साथ, अपने घोड़े के साथ, कई सेनाओं के साथ, अपने सेनापति के साथ, राज्य दरबार से कई सैकड़ों लोगों को अपने साथ लेकर काशी की तरफ प्रस्थान करते सत्संग। और जब वो काशी की तरफ प्रस्थान करते हैं, आपको पता होना चाहिए, हमारे पास आज जो गाड़ी है ना, जो अग्निदूत हमारे पास आज यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिसमें आपने तेल डाला और वो आपको लेकर जाएंगे। हमारे पास पुष्प विमान भी है अभी, जिसमें आप ATF एरोप्लेन का जो पेट्रोल होता है ना, एरोप्लेन का क्या बोलते हैं उसको, एरोस्पेस टर्बाइन फ्यूल, उसको डालोगे आप, पेट्रोल उसमें डालने का, प्लेन में जब आप डालोगे, फिर उस पुष्प विमान में बैठ के कुछ क्षण भर में, कुछ घंटों में आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। ऐसा तो नहीं था पहले सत्संग। सिकंदर लोदी को
अपने घोड़े अपनी सेना के साथ काशी पहुंचने के लिए कुछ दिन लगे सत्संग। काशी में वो प्रवेश करते हैं। आपको पता है ना सत्संग जी, जब कोई राजा किसी राज्य में प्रवेश करता है, किसी स्थान पर प्रवेश करता है, तो वहां के जो नागरिक है ना, उस राजा का सम्मान करते हैं, उसका आदर सत्कार करते हैं। वैसे ही काशी में जब देखा गया, ये सबके लिए आश्चर्य वाली बात हुई। दिल्ली का सबसे बड़ा राजा, राजा सिकंदर लोदी, जिससे बड़े बड़े लोग डरते हैं, जो अपनी अनुशासन के लिए बहुत कठोर राजा माना जाता है, ऐसे राजा को क्या आवश्यकता पड़ी कि वो काशी की तरफ प्रस्थान कर रहा है अपनी सेना के साथ। जो काशी के और राजा थे ना सत्संग, उन्होंने सिकंदर लोदी के स्वागत में फूल बिछा दिए, उनका राज्याभिषेक करवा दिया, ढोल नगाड़े शंख न जाने क्या क्या घोषणा की गई, भव्य उनके लिए आयोजन किया गया सत्संग। उनके ठहरने का, उनके विश्राम करने का व्यवस्था की गई। सिकंदर लोधी वहां की व्यवस्था देखकर बड़े प्रसन्न हो गए सत्संग जी, और होते भी क्यों नहीं, वो नगरी ही है ऐसी, काशी पुण्य नगरी, कितना अच्छा नाम है ना सत्संग जी। जो प्रभात पर किसी घाट पर कोई साधु अपने मंत्र का अभ्यास करता, कहीं दूर मंदिर में भजन एवं सत्संग कीर्तन होते, कहीं ढोल नगाड़े बजाए जाती, तो कहीं शंखनाद होता सत्संग। जैसे जैसे संध्या होने लगती, जैसे जैसे रात्रि का समय होने लगता, वैसे वैसे मानो चंद्रमा उस गंगा माँ के चरणों में अपने आप को नमन कर रही। कितना अच्छा दृश्य होगा सोच कर देखिए सत्संग। हमको जब विस्तार में यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं, जब हम गंगा माँ की विशेषता जान रहे हैं, जब हम चंद्रमा की विशेषता जान रहे हैं, सुनने के लिए जितना सुंदर व पवित्र लग रहा है ना सत्संग, ये दृश्य देखने में कितना अच्छा लगता है, सोच कर। तो सत्संग जी, सिकंदर लोदी के ठहरने का इंतजाम किया है। वे रात्रि भर विश्राम कर लिए, मगर सिकंदर लोदी को काशी में नींद नहीं आई सत्संग। क्या विशेष था कि सिकंदर लोदी को नींद नहीं आई? सिकंदर लोदी को नींद नहीं आने की सबसे बड़ी वजह मालूम है सत्संग? उसकी वजह ये थी कि उसे संत रैदास से मिलना था। उसे ये जानना था कि जिसकी विशेषताएं यहाँ पर बताई जा रही है, जिसकी ख्याति पूरे काशी में फैली हुई है, और जो जाति से चर्मकार है, चमड़े के जूते बनाता है, जूते सुधारने का कार्य करता है, ऐसा मनुष्य कैसे संत हो सकता है? और अगर ये संत है तो इसकी परिभाषा कैसी होगी, ये दिखता कैसे होगा, कितना धन होगा इसके पास, कितने नौकर चाकर होंगे, कितना बड़ा महल होगा इसका। ये सारी विशेषताएं, कल्पनाएं सिकंदर लोदी अपने मन में उत्पन्न कर रहा था सत्संग। पूरी रात उसको नींद नहीं आई। जब वो सुबह प्रभात में उठ गया ना सत्संग, ना धोकर वो रेडी हो गया। अभी उसको संत रैदास के उस स्थान पर जाना है जहां
संत रविदास की पूरी ख्याति फैली हुई है। सारे लोग उनकी विशेषताओं की जो गुणगान कर रहे हैं ना सत्संग जी, उसको उसे जानना है। सत्संग जी, सिकंदर लोदी अपनी सेना के साथ संत रविदास की कुटिया की तरफ प्रस्थान करता है। सत्संग जी, जब वो संत रविदास की कुटिया के समक्ष पहुंच जाता है ना सत्संग जी, वे देखता है, अरे ये क्या, ये तो छोटी सी झोपड़ी है, यहां पर कहां है संत रविदास। सत्संग जी, संत रविदास अपनी झोपड़ी में, अपनी उस सुंदर सी कुटिया में जूते बनाने का कार्य कर रहे थे और हाथ जूते बनाने के कार्य पर थे और मुख से प्रभु का चिंतन हो रहा था। सिकंदर लोदी ने ये दृश्य देखा, उसने कहा क्या बात है, एक चमड़े का जूता बनाने वाला चर्मकार जूते बना रहा है और मुख से प्रभु का चिंतन कर रहा है, और ये संत भी है, क्या बात है। सत्संग जी, जब सिकंदर लोदी संत रविदास की कुटिया में प्रकट हो जाता है ना, संत रविदास उसे लगता है कि सिकंदर लोदी को लगता है कि संत रविदास ने उसको नहीं पहचाना है। याद रखिए सत्संग जी, जिसके पास भक्ति की दिव्य दृष्टि हो जाती है ना, उसे सब कुछ ज्ञान हो जाता है, सब कुछ पता चल जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। संत रविदास के पास भी दिव्य दृष्टि थी सत्संग जी। जब संत रविदास प्रभु का चिंतन करते हुए जूते का कार्य कर रहे हैं ना सत्संग जी, कुछ क्षण बीत जाते हैं, सिकंदर लोदी को संत रविदास की कुटिया में आकर तब संत रविदास अपनी सौम्य स्वर में कहते हैं, आइए बादशाह, आपका बहुत स्वागत है हमारी कुटिया में। सिकंदर लोदी चकित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है सत्संग जी। उसको लगता है क्या बात है, मैंने तो अपना परिचय दिया ही नहीं है ना, मैंने तो अपना परिचय दिया ही नहीं सत्संग जी, फिर संत ने कैसे पहचाना कि मैं सिकंदर लोदी हूं। ये प्रश्न वो अपने मन में नहीं रखकर संत रविदास के सामने प्रस्तुत कर देता है सत्संग जी। वो कहता है, महाराज आपको कैसे पता चला कि मैं सिकंदर लोदी हूं। संत रविदास अपने सौम्य स्वर में कहते हैं कि बादशाह, जिसके पास भक्ति की दृष्टि होती है ना, वे पहचान लेते हैं कि उनके सामने कौन खड़ा है। सिकंदर लोदी संत रविदास की इस बात को सुनकर बड़ा प्रसन्न हो जाता है। उसके मन का जो अहंकार है ना सत्संग जी, उसको दूर करने के लिए ही वो संत रविदास के पास आया है, ऐसा हमें प्रतीत होता है सत्संग जी। सिकंदर लोदी संत रविदास से कहता है, अच्छा तो रविदास आप संत हो, जानते हो ना सत्संगत जी। संत रविदास उसके प्रश्न के उत्तर में क्या कहते हैं, वे कहते हैं नहीं, मैं तो उस प्रभु का दास हूं। फिर क्यों लोग आपको संत मानते हैं। संत रविदास कहते हैं, वो मुझसे प्रेम करते हैं। अब उनकी प्रेम भावना
मुझे संत बनाती है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ये वचन सुनकर सिकंदर लोधी को प्रसन्नता तो होती है, पर अहंकार अभी खत्म नहीं होता है। वो कहता है कि आप के पास धन नहीं है, आपके पास कोई सोना चांदी नहीं है, आपके पास जरूरत की कोई साधु साधन नहीं है, फिर आप कैसे अपने आप को संत मानते हो? संत रैदास कहते हैं, कौन कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है? सोना चांदी जवाहरात गाड़ी बंगले आभूषण अच्छे वस्त्र, ये सारी चीजें तो आडंबर है बादशाह, क्योंकि ये सारी चीजें हमें यहीं पर छोड़कर जाना है। मेरे पास तो वो है जो सबके पास है पर जानता कोई नहीं है। मेरे पास उस परमात्मा की भक्ति है, मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। संत रैदास की ये बातें सुनकर वो मन ही मन प्रसन्न तो होता है, पर राजा है ना, इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं है। उसके मन में अभी भी एक बात चल रही है कि मैं तो इतना बड़ा राजा हूं, मैं तो इतना बड़ा राज दरबार से आया हूं, ये कैसे अपने आप को बड़ा मानते हैं? इनकी ख्याति मेरी ख्याति से कैसी बड़ी है? साथ संगत जी, उसकी ये जो विचारधारा है ना सिकंदर लोधी, उसके मन में ये सारे प्रश्न जो उठ रहे हैं ना, ये प्रश्न कुछ कोमल निर्मल प्रश्न नहीं है, ये उसके मन के वो अहंकार रूपी मैल के प्रश्न है साथ संगत जी, जिसका निवारण भक्ति ही है। तब होता क्या है साथ संगत जी, सिकंदर लोधी की और संत रैदास की जो वार्तालाप है ना, वो चलते रहती है ऐसी। तब वहां पर एक महिला रोते हुए आती है अपने बच्चे को लेकर, और वे कहती है कि महाराज, मेरा ये जो बच्चा है ये बहुत बीमार है महाराज। वैद्य ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए महाराज, अब आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी सहायता कीजिए। संत रैदास कहते हैं, आप हार मत मानिए माताश्री, परमात्मा की जो भक्ति है ना, उसमें बड़ी ताकत होती है। हाँ, परमात्मा की भक्ति करने के लिए सच्चा मन चाहिए, निर्मल मन चाहिए आपको। संत रैदास उस बच्चे के सर पर हाथ रख देते हैं और अपनी आंख मूंद कर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, मेरे मन में थोड़ा सा भी अहंकार नहीं है ना, आप इस छोटे से नन्हे से बालक को ठीक कर दो। तो साथ संगत जी, जानकर बड़ा प्रसन्न होगा आपको कि वो बालक जैसे संत रैदास उसके सर पर हाथ रख देते हैं ना, उसके ठीक पश्चात वो बालक अपनी आंखें खोलने लगता है साथ संगत जी, और धीरे धीरे वो बालक उसी स्थान पर खड़ा हो जाता है। ये दृश्य देखने वाला वहां पर सिकंदर लोधी होता है साथ संगत जी, वो मान लेता है। क्या बात है!
ये दृश्य देखने के ठीक पश्चात सिकंदर लोदी मौन हो जाता है। सत्संग, उसके मुख से कुछ शब्द नहीं निकलते। सत्संग जी, वो शांत स्वर में संत रैदास को प्रणाम करता है और अपने विश्राम घर की ओर प्रस्थान कर लेता है। और जब वो रात्रि वहां पर विश्राम करने ले उस विश्राम घर की ओर पहुंच गया ना सत्संग, वो जब वो विश्राम करने लगता है, उसको रात्रि भर नींद नहीं आती। उसको लगता है कि संत रैदास ने क्या ये चमत्कार किया है, कुछ तो रहस्य है। मन बड़ा व्याकुल है, जिज्ञासा के जो तरंगे हैं ना सत्संग जी, सिकंदर लोदी के मन में उत्पन्न हो रहे हैं। प्रभात में उठ जाता है। दूसरे दिन संत रैदास के पास वापस पहुंच जाता है। पहुंचकर वो संत रैदास को पूछता है। वो कहता है, रैदास, क्या कल आपने चमत्कार किया था? तब संत रैदास अपने सौम्य स्वर में सिकंदर लोदी से कहते हैं कि मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, ये तो प्रभु की इच्छा थी, ये तो प्रभु की भक्ति है जिसका गुणगान मैं कर रहा हूं। फिर लोग क्यों ये कहते हैं रैदास कि आप जब उनको छूते हो, उनको स्पर्श करते हो, उनकी जो समस्याएं हैं वो सारी दूर हो जाती है। सिकंदर लोदी के इस प्रश्न पर संत रैदास बोलते हैं, ये मेरा भक्ति भाव है, ये लोगों का मेरे लिए प्रेम है, बस इसीलिए वे मेरे लिए या मेरे प्रयत्न में वो ऐसा कहते हैं। संत रैदास की ये बातें सुनकर खुश तो बड़ा होता है सिकंदर लोदी, फिर भी उसके मन रूपी अहंकार को मिटाने के लिए और कुछ क्षण भर की आवश्यकता थी। सत्संग से ऐसे ही समय बीतता गया। सिकंदर लोदी संत रैदास की दरबार में उनकी संगत में रोज हाजिरी लगाने आया करता। सत्संग वहां सिकंदर लोदी के राज्य में जो दरबारिया है ना सत्संग, जो सारे सैनिक, जो सारे महारानी और जितने भी लोग वहां पर हैं, वो बड़े अचंभित थे कि महाराज हमारे कभी किसी के पास इतना लंबा ठहरे नहीं है, फिर क्या वजह है कि वो काशी में इतने दिन ठहर रहे हैं। आपको एक बात बतानी है सत्संग, जब रोज संत रैदास की कुटिया में सिकंदर लोदी हाजिरी लगाने के लिए जाया कर रहे हैं ना सत्संग, अभी उन ब्राह्मणों को भी एवं काशी के राजाओं को भी शक होने लगा सत्संग कि क्या सिकंदर लोदी भी संत रैदास का दास बन रहा है? क्या उसके मन की जो कठोरता है वो खत्म नहीं हो जा रही है क्या, या फिर कुछ और वजह है? तब साथ संगत जी, सिकंदर लोदी ने जब तीसरे दिन संत रैदास के दरबार में हाजिरी लगाई ना, उसने देखा कि संत किसी को खाना दे रहे हैं, किसी को धन दे रहे हैं, किसी को उपदेश दे रहे हैं, तो कोई संत की वाणी सुन रहा है,
ये सारे दृश्य को देखकर सिकंदर लोदी संत रैदास से कहता है कि आपके पास कुछ नहीं है, फिर आप ये सारी चीजें दे रहे हो। जब आपके पास कुछ नहीं है, आप लोगों की कैसी सहायता कर रहे हो? तो संत रैदास कहते हैं, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मेरा मन निर्मल है, तो मुझे कोई और चीज की जरूरत नहीं है। बस जो मेरे पास होता है, मैं दूसरों की सहायता करता हूँ। इसीलिए मैं दूसरों की सहायता करता हूँ ना सत्संग जी, क्योंकि सहायता करना ही, सेवा करना ही सच्चा धर्म होता है सत्संग जी। अभी वो समझ जाता है कि किसी की मदद करना, किसी की सेवा करना सबसे अच्छा और मूल रूप में वही हमारा धर्म है। फिर उसके पश्चात कुछ क्षण में वहां पर सिपाही एक चोर को पकड़ कर लेकर आते हैं सत्संग जी। संत रैदास की कुटिया में सिकंदर लोदी होता है। उस चोर को सिकंदर लोदी के सामने पेश किया जाता है और बोला जाता है, सिपाहियों के द्वारा ये बोला जाता है कि महाराज, ये चोर है, ये सेठ के घर में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। तब सिकंदर लोदी कठोर आवाज में उससे पूछते हैं, बता क्या चोरी की है तूने? तब वो बालक, वो युवक अपनी नमी दबी आवाज में वो कहता है, हुजूर, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने सेठ के घर से थोड़ा सा अन्न चुराया है। मेरी माँ पिछले कुछ दिन से बहुत बीमार है, घर पे खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है, बस थोड़ा सा अन्न मैंने सेठ के घर से चुराया है। मुझे जो सजा मिलनी चाहिए, मुझे वो सजा दे दीजिए। संत रैदास उन सिपाहियों से कहते हैं, उस चोर को छोड़ो। फिर संत रैदास उस युवक से कहते हैं कि ये ऐसे कार्य आप क्यों करते हो? चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, गलत कार्य मत करिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमें अच्छा एवं बुरा बनाते हैं। इतना कहकर संत रैदास अपने पास के कुछ सिक्के उस युवक को दे देते हैं सत्संग और कहते हैं कि आप अपने माँ का इलाज इससे कर लेना, और वो जो अन्न आपने चुराया है ना, वो भी साथ लेकर जाए। फिर सिकंदर लोदी वहां पर कहता है कि चोरी करने की क्या आवश्यकता थी, आप चाहे किसी और को मांग लेते हैं, बात और है। तब संत रैदास सिकंदर लोदी से कहते हैं, हुजूर, कोई अपने मन से चोर नहीं बनना चाहता है, कोई अपने मन से अपराध करना नहीं चाहता है। ये हमारा समाज है, उसको मजबूर कर देते हैं कि उसको चोरी करना है, उसको गलत रास्ते पर जाना है। ये समाज ही तो है हुजूर। अगर आपको सुधारना है ना, अपने समाज को सुधारिए, अपने समाज में क्रांति लेकर आइए। देखिए कि क्यों आपके समाज की जो प्रजा है वो रात में भूखी क्यों सो रही है। आप ऐसी व्यवस्था करिए ना कि कोई आपकी समाज में भूखा ना सोए। भूखे जगह जरूर है, पर भूखे ना सोए, ऐसी व्यवस्था आप करिए। देखिए कोई चोरी करेगा आपके समाज में? कोई नहीं करेगा। ये हमारा समाज है ना, ये हमारा समाज ही जिम्मेदार होता है हर होता है। ये बात सुनकर सिकंदर लोदी की आंखें खुल जाती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ सत्संग जी? ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सत्संग जी
क्योंकि सिकंदर लोदी के दरबार में कई थालियां सजती, कई लोगों को भोजन मिलता, सब कुछ मिलता, पर गरीब लोगों के लिए सिकंदर लोदी के महल के जो दरवाजे हैं ना, उसका बंद रहते थे सत्संग। कुछ व्यवस्था गरीबों के लिए सिकंदर लोदी से नहीं मिलती थी सत्संग जी। अब सिकंदर लोदी की आंखें खुलने लगी, उसको लगा कि हाँ, गरीब की सहायता करना ही हमारा धर्म है। किसी के पेट के लिए अन्न का इंतजाम करना, अन्न का व्यवस्था करना, यही तो धर्म है। उसके पश्चात सिकंदर लोदी वापस विश्राम घर जाते हैं सत्संग। जब चौथे दिन सिकंदर लोदी फिर से संत रैदास की कुटिया की ओर बढ़ने लगते हैं ना, तब ब्राह्मणों को लगता है कि अभी पूरी तरीके से पक्का ये विश्वास हो गया हमको कि सिकंदर लोदी जो है वो संत रैदास का दास हो गया है। अब जब सिकंदर लोदी संत रैदास का दास बन जाएगा तो ब्राह्मणों की दाल तो गलने वाली नहीं है। अब उनको कुछ और योजना सोचनी होगी। तो साथ संगत जी, सिकंदर लोदी के मन में वो वहम डाल देते हैं। वे कहते हैं कि ये जो रैदास है ना साथ संगत जी, ये पाखंडी है, ये लोगों को चमत्कार करता है, लोगों में समानता की भाव को बढ़ाता है, ये लोगों में समाज सुधार, समाज जागृति के संदेश देता है, ये सामाजिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है। ऐसा सिकंदर लोदी को भी कहते हैं। अब जब काफी दिन हो जाते हैं काशी में ठहर कर, सिकंदर लोदी वापिस अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर लेते हैं सत्संग। तब संत रैदास की ख्याति को काशी से एवं पूरे विश्व से मिटाने के लिए ब्राह्मण एक षड्यंत्र रचते हैं। वे कहते हैं कि अभी कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। ब्राह्मणों के कुछ करे या ना करे, पर समय ने कुछ वहां पर कर दिया सत्संग। समय ने क्या किया कि महामारी की बीमारी को फैला दिया सारे काशी में सत्संग। जब महामारी की बीमारी सारी काशी में फैल गई, काशी के लोग की जो व्यवस्था है वो खराब होने लगी, लोग बीमार पड़ने लगे सत्संग। संत रैदास खुद सभी भक्तगण के, सभी काशी के निवासियों के घर जाया करते, उनका हालचाल पूछते, उनके सर पर हाथ रखकर प्रभु से प्रार्थना करते। सत्संग जी, संत रैदास की भक्ति में वो निर्मलता, वो दिव्यता थी सत्संग जी। जिस किसी भी घर संत रैदास जाते, उनकी पीड़ा दूर हो जाती सत्संग जी। और ये सारी बातें सिकंदर लोदी को पता चल रही थी सत्संग जी। फिर सिकंदर लोदी ने कई सारे वैद्य काशी को भिजाए। उन्होंने कहा कि काशी के किसी भी मनुष्य को कुछ नहीं होना चाहिए, काशी के किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए। सबके लिए व्यवस्था की गई, वैद्य बुलाए गए, सबकी हालत को सुधारने का कार्य किया गया। ध्यान देने की बात है साथ संगत जी। जब सिकंदर लोदी गरीबों के लिए उसके महल के दरवाजे बंद रहा करते थे ना साथ संगत जी, अब सिकंदर लोदी खुद अपनी दोनों हाथों से गरीबों के लिए, काशी के निवासियों के लिए औषधि भिजा रहा है, वैद्य को भिजा रहा है। क्या ये चमत्कार नहीं है? क्या उसके हृदय का परिवर्तन नहीं है सच?
जाए साथ संगत जी, जैसे महामारी खत्म हो जाती है तब ब्राह्मण एक काशी में अफवाह फैला देते हैं। साथ संगत जी वे कहते हैं कि ये जो महामारी आई थी ना काशी में, ये देवता के क्रोधित होने पर आई थी। संत रविदास देवताओं को क्रोधित करते हैं, वे लोगों में समानता की भाव को लेकर आकर देवताओं को क्रोधित करने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए देवता क्रोधित होकर काशी पर शाप डाल रहे हैं। इसकी वजह से ये महामारी की परेशानी काशी में आ गई थी। ऐसा कहकर ब्राह्मण ये अफवाह काशी से दिल्ली सिकंदर लोदी तक पहुंचा देते सत्संग। तब सिकंदर लोदी से सारे ब्राह्मण ये फरियाद करते हैं कि यदि संत रविदास बहुत बड़े ब्राह्मण है ना, उनको आप दिल्ली दरबार बुलाइए और उनसे कुछ चमत्कार करने के लिए कहिए। अगर वो करते हैं तो हम भी मान लेंगे कि वो संत है, नहीं तो नहीं। सिकंदर लोदी सारे ब्राह्मणों की बात सुनकर संत रविदास को दिल्ली के दरबार में बुलाने का आदेश दे देते। सत्संग जी, जब बादशाह बुला रहे हैं, जब राजा नरेश बुला रहे हैं, तो अवश्य प्रजा को जाना पड़ता है, क्योंकि उनका सम्मान करना है ना। संत रविदास दिल्ली के उस दरबार में पहुंच जाते। सत्संग जी, बड़ा सा महल होता है, सोने का सिंहासन होता है जिसपे सिकंदर लोदी बैठे हैं। वे संत रविदास से कहते हैं कि यदि आप सच में संत हो तो अपनी भक्ति का चमत्कार दिखाइए। संत रविदास अपने सौम्य स्वर में कहते हैं, हुजूर, भक्ति कोई दिखावा करने वाली चीज नहीं है। भक्ति तो मन को निर्मल करने का साधन है। भक्ति उस पवित्रता का नाम है जिसे किसी और को दिखाया नहीं जाता, जिसे मन को निर्मल करने के लिए, मन में परमात्मा को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। संत रविदास की इन बातों को सुनकर सिकंदर लोदी बहुत प्रसन्न हो गया। उतने में सारे दिल्ली के राज दरबार में दिव्य प्रकाश आ जाता है। साथ उस दिव्य प्रकाश को देखने के पश्चात सिकंदर लोदी को ऐसे महसूस होता है कि कुछ ना कुछ हो, कि ये जो इंसान है, ये जो महापुरुष मेरे सामने खड़ा है ना, ये साधारण मनुष्य नहीं है। तब सारे ब्राह्मण फिर से कहते, नहीं सिकंदर लोदी साहब, हुजूर, ये जो महामारी की बीमारी आई थी ये इसकी वजह से ही आई थी। तब वहां पर सारे दरबार या संत रविदास को ये कहते हैं, सत्संग जी, यदि आपकी वजह से ये महामारी नहीं आई थी तो आपको ये सिद्ध करना होगा कि आपकी वजह से ये महामारी नहीं आई थी। आपको अपनी भक्ति का प्रमाण देना होगा। तब संत रविदास के जो भक्त है, उनके जो दास है, वे कहते हैं, अर्थात हमारी जो गुरु है, ये महामारी के समय सभी लोगों के घर जाकर उनकी पीड़ा को दूर करने का कार्य करे हैं। ये उनकी पीड़ा बढ़ाने का, उनकी पीड़ा को सबसे ज्यादा बढ़ाने का उसके ये कारण नहीं है। ऐसा संत रविदास के दास कहते साथ संगत जी। पर संत रविदास अपने दास से कहते हैं,
थोड़ा शांत रहना, ये उचित समय नहीं है बोलने के। संत रविदास कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो परमात्मा की भक्ति करता हूं। तब दूर खड़ी एक महिला उसी दरबार में सत्संग रोते हुए संत रविदास के पास आने की कोशिश करती है। सिकंदर लोधी के सिपाही उसको पकड़ लेते हैं। वे कहते हैं कि नहीं, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। सिकंदर लोधी साहब अंदर है, हुजूर अंदर है। संत रविदास को अपनी भक्ति की दिव्य दृष्टि में सारी चीज दिखाई देती है। सत्संग इस दृश्य को वो जब देखते हैं तब सिकंदर लोधी से वो कहते हैं कि बाहर एक महिला आई है जिसको कुछ दुख है, आप उन्हें अंदर प्रवेश दीजिए। सिकंदर लोधी अपने दरबारियों से थोड़ी सी अनुमति लेते हैं, सिपाहियों को आदेश देते हैं क्या कोई बाहर महिला आई है। तब सिपाही कहते हैं जी हुजूर, एक महिला आई है जो कहती है कि उसे संत रविदास से मिलना है। तब सिकंदर लोधी को पता चल जाता है कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तब सिकंदर लोधी अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि उस महिला को अंदर प्रवेश दिया जाए। जब वो महिला अंदर आ जाती है ना सत्संग जी, आने के बाद वो कहती है हे प्रभु, मेरे बच्चे को महामारी के उस बीमारी ने जकड़ लिया है। आपसे मैं विनती करती हूं, आपसे मैं प्रार्थना करती हूं, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। संत रविदास कहते हैं क्या आपका बच्चा आपके साथ आया है? वे कहती है मुझे ये जो दरबान है ना, मुझे ये जो सिपाही है अंदर प्रवेश नहीं दे रहे थे प्रभु, मैंने अपने बच्चे को बाहर ही छोड़कर आया। तब संत रविदास सिकंदर लोधी से कहते हैं कि आप इसके बच्चे को अंदर लाने का अनुमति दीजिए। सिकंदर लोधी संत रविदास की बात को नहीं टालता है, क्योंकि सिकंदर लोधी जानता है कि संत की बात को टालना गलत है। वे कहते हैं ठीक है, इनके बच्चे को अंदर लाने का आदेश है। सिपाही उस महिला के बच्चे को अंदर लेकर आते। संत रविदास उस बच्चे के सर पर हाथ रखकर प्रभु का चिंतन करते हैं, अपनी आंखें मूंद कर। उस बच्चे की महामारी दूर हो जाती है। वो बच्चा स्वयं संत रविदास के सामने खड़ा होकर गुरु महाराज को प्रणाम करता है, कहता है जय गुरुदेव। तब सिकंदर लोधी को पता चलता है कि सच कौन बोल रहा है और अफवाह कौन फैला रहा है। सिकंदर लोधी अपने सिंहासन से उठकर संत रविदास के चरणों में नमन हो जाता है। सत्संग फिर संत रविदास कहता है हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिएगा कि मैं आपका चरित्र पर दाग लगा रहा था, मैं आपकी परीक्षा लेने का दुस्साहस कर रहा था, मुझे क्षमा कर दीजिए। संत रविदास कहते हैं कि क्षमा करना उस परमात्मा का काम है, मैं तो केवल परमात्मा का दास हूं। आप मुझे कुछ भी बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस परमात्मा का चिंतन करना है। तो संत रविदास के चरणों में जब सिकंदर लोधी अपने आप को अर्पित कर देता है ना सत्संग, फिर होता क्या है कि संत रविदास उसको क्षमा कर देते हैं और कहते हैं कि क्षमा करने से हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। ये बात वास्तविकता में सच है। आपके घर पे आपका छोटा बालक अगर कोई चोरी करता है
अगर आप उसको डांट लगा तो मारोगे ना, तो वो बालक सीधा नहीं होगा, वो पुनः चोरी करेगा। आप उसको बिना डांटे उसकी गलती को क्षमा कर दिए ना सत्संग से, वो आपका बालक, उसके मन में परिवर्तन आ जाएगा। वो बालक चोर से संत बन जाएगा, चोर से परमात्मा का दास बन जाएगा। संत रैदास की ये वाणी को सुनकर सिकंदर लोधी बहुत प्रसन्न हो जाता है। वो कहता है, रैदास, आप मुझे बताइए कि मैं आपको क्या बख्शीश दूं, आपको क्या इनाम चाहिए मेरी तरफ से। संत रैदास कहते हैं, अगर मुझे आप अपनी तरफ से कुछ इनाम देना चाहते हो ना, तो अपने राज्य में सबको समानता का हक दो, सबको पेट भर अन्न की व्यवस्था करो, ऊंच नीच की भेद भावना को छोड़कर सबको आजाद व भक्ति मार्ग का जीवन चुनने का आपने अवसर दो। बस यही मेरे लिए इनाम है। संत रैदास की ये बातें सुनकर सिकंदर लोधी वो सारी बातें, वो सारी वचन जो संत रैदास ने उससे कहे हैं, वो सारी चीजों को अपनी राज्य में घोषणा कर देता है कि मेरे दरबार में, मेरे राज्य में आज से कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, कोई महान कोई तुच्छ नहीं होगा, सब संत के दास होंगे, सब बराबर होंगे, सब एक होंगे और भक्ति भाव के लिए सबको अवसर प्राप्त होगा। ऐसा सिकंदर लोधी संत रैदास के सामने कहता है। ये जो कथा थी ना, ये कथा संत रैदास और सिकंदर लोधी की थी सत्संग। यहाँ कैसे सिकंदर लोधी एक कठोर राजा से एक निर्मल मन वाला साधु, एक निर्मल मन वाला प्रभु का दास बन गया, इसको आपने अच्छे से समझा होगा। इसको आप समझिए, अपने जीवन में उतारिए, अपने मन को पवित्र बनाइए। परमात्मा आपके अंदर है, जिसे आप एक ना एक दिन जरूर देख पाएंगे साथ संगत। इतना कहकर हम अपनी इस साथ संगत को संपन्न करते हैं। कल संत रैदास की इस साथ संगत में संत रैदास के एक प्रमुख दोहे के विवरण के साथ एक और सुंदर सी प्रेरणात्मक संत रैदास की कथा को प्रस्तुत करने के लिए कल की इस साथ संगत में हाजिर होते साथ संगत जी। तब तक आप सभी साथ संगत का जय गुरुदेव, आप सभी साथ संगत को जय गुरुदेव। जो बोले सो निर्भय श्री सतगुरु रैदास महाराज की, बाबा संतोष दास की, माता कलसा देवी की जय गुरुदेव। साथ संगत